क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि आपका दिमाग हमेशा भविष्य या अतीत में उलझा रहता है? वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहना आपके लिए कितना चुनौतीपूर्ण है? ये सवाल आपको अपनी जिंदगी और सोच के तरीके पर गहराई से विचार करने में मदद करेंगे। तो आइए जानते हैं आज के ऑडियो बुक समरी। माइंडफुलनेस फॉर बिगिनर्स जॉन काबट-जिन की एक प्रसिद्ध किताब है जो माइंडफुलनेस की कला और उसके महत्व को समझाने के लिए लिखी गई है। यह किताब उन लोगों के लिए है जो माइंडफुलनेस या ध्यान के अभ्यास में नए हैं और अपने जीवन में शांति, संतुलन और जागरूकता लाना चाहते हैं। किताब में लेखक माइंडफुलनेस को एक सरल लेकिन गहन प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिसमें वर्तमान क्षण में जीने की कला सिखाई जाती है। जॉन काबट-जिन बताते हैं कि कैसे हम अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को बिना किसी जजमेंट के स्वीकार कर सकते हैं। यह अभ्यास न केवल मानसिक शांति लाने में मदद करता है, बल्कि तनाव, चिंता और नकारात्मकता को दूर करने का भी एक प्रभावी तरीका है। इस किताब में लेखक ध्यान और माइंडफुलनेस के शुरुआती कदमों के बारे में विस्तार से बताते हैं। वे सिखाते हैं कि कैसे अपनी सांस, अपने शरीर और अपने आसपास के वातावरण पर ध्यान केंद्रित करके हम वर्तमान क्षण में पूरी तरह मौजूद रह सकते हैं। लेखक का मानना है कि जब हम अपनी जिंदगी के हर पल को जागरूकता के साथ जीना शुरू करते हैं, तो हम अपने अंदर छिपी अपार संभावनाओं को पहचानने लगते हैं। यह किताब न केवल माइंडफुलनेस का परिचय देती है, बल्कि इसके व्यावहारिक उपयोग को भी समझाती है। जॉन काबट-जिन ने इसमें कई सरल अभ्यास और ध्यान के तरीके दिए हैं जो पाठकों को अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करते हैं। अगर आप अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में रुककर सुकून और संतुलन की तलाश कर रहे हैं, तो यह किताब आपके लिए एक अद्भुत मार्गदर्शक हो सकती है। माइंडफुलनेस की परिभाषा जॉन काबट-जिन के अनुसार, माइंडफुलनेस का अर्थ है वर्तमान क्षण में पूरी जागरूकता के साथ उपस्थित रहना, बिना किसी जजमेंट के अपने अनुभवों को स्वीकार करना। यह एक ऐसी कला और अभ्यास है जो हमें अपने जीवन के हर पल को गहराई से महसूस करने का मौका देता है। इस खंड में लेखक बताते हैं कि माइंडफुलनेस कोई जटिल या रहस्यमय प्रक्रिया नहीं है। यह हर इंसान के भीतर पहले से मौजूद एक स्वाभाविक क्षमता है, जिसे सही तरीके से जागरूक किया जा सकता है। माइंडफुलनेस का मतलब केवल ध्यान लगाना नहीं है, बल्कि अपनी पूरी चेतना के साथ इस क्षण में जीना है। लेखक यह भी समझाते हैं कि हम में से अधिकतर लोग या तो अतीत की यादों में खोए रहते हैं या भविष्य की चिंताओं में उलझे रहते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि हम वर्तमान क्षण को नजरअंदाज कर देते हैं। माइंडफुलनेस हमें सिखाता है कि वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित रहकर हम अपने विचारों, भावनाओं और शरीर को गहराई से समझ सकते हैं। माइंडफुलनेस के अभ्यास से हम जीवन की हर छोटी बड़ी चीज को महसूस करना सीखते हैं, जैसे अपनी सांसों की गति, आसपास की आवाजें या किसी विचार के उठने और गिरने की प्रक्रिया। यह सब बिना किसी आलोचना या जजमेंट के होता है, जिससे आत्मस्वीकृति और शांति बढ़ती है। वर्तमान क्षण की शक्ति जॉन काबट-जिन के अनुसार, जीवन का असली सार केवल वर्तमान क्षण में पाया जा सकता है। हमारा वर्तमान क्षण ही एकमात्र ऐसा समय है जब हम पूरी तरह से जीवित और जागरूक होते हैं। अतीत केवल यादों के रूप में और भविष्य केवल कल्पनाओं के रूप में मौजूद होता है। लेकिन वर्तमान क्षण में हम पूरी तरह से उपस्थित रहकर अपने जीवन का अनुभव कर सकते हैं। इस खंड में लेखक बताते हैं कि अधिकांश समय हम अपने विचारों में खोए रहते हैं। हम या तो अतीत की गलतियों और दुखों के बारे में सोचते हैं, या फिर भविष्य की योजनाओं और चिंताओं में फंसे रहते हैं। इस प्रक्रिया में हम अपने वर्तमान को अनदेखा कर देते हैं, जो कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। वर्तमान क्षण की शक्ति का मतलब है हर पल को जागरूकता के साथ महसूस करना। जब हम इस क्षण में उपस्थित होते हैं, तो हम अपने भीतर की शांति और आनंद को महसूस कर सकते हैं। यह शक्ति हमें जीवन की हर स्थिति को, चाहे वह सुखद हो या कठिन, स्वीकार करने की क्षमता देती है। लेखक यह भी कहते हैं कि वर्तमान क्षण में जीने का मतलब यह नहीं है कि हम अपने अतीत को भूल जाएं या भविष्य की योजना बनाना छोड़ दें। इसका अर्थ है कि हम अतीत और भविष्य के बारे में सोचते हुए भी इस क्षण में पूरी तरह से जागरूक रहें। माइंडफुलनेस का अभ्यास वर्तमान क्षण को अपनाने में मदद करता है। जब आप अपनी सांसों, शरीर की भावनाओं या आसपास की चीजों पर ध्यान देते हैं, तो आप अपने दिमाग को भटकने से रोकते हैं और अभी और यहीं में पूरी तरह डूब जाते हैं।
यही वह शक्ति है जो आपको तनाव और चिंता से मुक्त कर सकती है। जजमेंट को छोड़ना। जॉन काबट-जिन इस खंड में बताते हैं कि माइंडफुलनेस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जजमेंट को छोड़ना। हम अक्सर अपने अनुभवों, विचारों और भावनाओं को सकारात्मक या नकारात्मक रूप से आंकते हैं। यह आदत हमें शांति और संतुलन से दूर कर सकती है। जब हम किसी भी अनुभव को जज करते हैं तो हम उसे अपनी सीमित सोच के आधार पर मूल्यांकित करते हैं, जो हमें वास्तविकता को स्वीकार करने से रोकता है। माइंडफुलनेस का अभ्यास हमें सिखाता है कि हमें अपने अनुभवों को बिना किसी जजमेंट के देखना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपने विचारों और भावनाओं को नजरअंदाज करें, बल्कि हमें उन्हें वैसा ही स्वीकार करना है जैसे वे हैं। इस प्रक्रिया में हमें खुद से कोई भी आलोचना या मूल्यांकन करने की आवश्यकता नहीं होती। जब हम बिना किसी जजमेंट के अपने विचारों को देखते हैं तो हम उन्हें उनके असली रूप में पहचान पाते हैं और उनसे जुड़ी भावनाओं को भी समझ सकते हैं। लेखक कहते हैं कि यह मानसिक आदत हमें तनाव और संघर्ष से मुक्त करने में मदद करती है। जब हम अपनी सोच को जज करने की बजाय स्वीकार करते हैं तो हम अपनी वास्तविक स्थिति को समझ पाते हैं और इससे राहत महसूस करते हैं। जजमेंट को छोड़ने का मतलब है बस होने का अनुभव करना और हर पल को बिना किसी आकलन के जीना। यह अभ्यास हमारे जीवन में गहरी शांति और संतुलन ला सकता है, क्योंकि हम अपनी सोच को अधिक स्पष्टता और खुलेपन से देख सकते हैं। बस होना का महत्व। जॉन काबट-जिन इस खंड में बस होना के महत्व को समझाते हैं, जो माइंडफुलनेस का एक गहरे और प्रभावशाली पहलू है। इसका मतलब है कि हमें अपने अस्तित्व को बिना किसी प्रयास या विशेष उद्देश्य के बस स्वीकार करना चाहिए। हम अक्सर अपने जीवन में किसी लक्ष्य या उद्देश्य के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन जब हम केवल बस होते हैं तो हम अपने भीतर की शांति और संतुलन को महसूस कर सकते हैं। बस होना का अर्थ है इस क्षण में पूरी तरह से उपस्थित होना, बिना किसी चिंता, आकलन या अपेक्षाओं के। यह स्थिति हमें हमारे भीतर और हमारे चारों ओर जो कुछ भी हो रहा है उसे स्वीकार करने की क्षमता देती है। जब हम इस मानसिकता से जीते हैं तो हम अपने अनुभवों को बिना किसी तनाव के महसूस कर सकते हैं। लेखक के अनुसार बस होना हमें यह समझने में मदद करता है कि हम अपने जीवन को जबरदस्ती नियंत्रित नहीं कर सकते, और यह स्वीकृति हमें मानसिक शांति प्रदान करती है। हम अपने आप को स्वीकार करने के लिए तैयार होते हैं, न कि अपने आप को किसी आदर्श से तुलना करने के लिए। यह प्रक्रिया हमें आत्मस्वीकृति, संतुलन और शांति की ओर ले जाती है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि हम खुद को दबाव में महसूस किए बिना बस इस क्षण में जी सकते हैं। यह माइंडफुलनेस का एक सुंदर और सशक्त पहलू है जो हमें वास्तविक आनंद का अनुभव करने में मदद करता है। भाग 2, माइंडफुलनेस का अभ्यास कैसे करें। इस भाग में जॉन काबट-जिन बताते हैं कि माइंडफुलनेस केवल एक विचार नहीं, बल्कि एक अभ्यास है जिसे नियमित रूप से किया जा सकता है। वे इस खंड में माइंडफुलनेस के अभ्यास के सरल और प्रभावी तरीके बताते हैं, जिन्हें कोई भी व्यक्ति अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकता है। इस खंड का उद्देश्य पाठकों को यह सिखाना है कि माइंडफुलनेस को कैसे वास्तविक जीवन में उतारा जा सकता है और इसे एक स्थायी आदत में बदला जा सकता है। सांसों पर ध्यान केंद्रित करना। माइंडफुलनेस का सबसे मूलभूत अभ्यास है अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना। जॉन काबट-जिन बताते हैं कि जब हम अपनी सांसों पर ध्यान लगाते हैं तो हम अपने दिमाग को भटकने से रोक सकते हैं और वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित हो सकते हैं। यह अभ्यास हमें अपने शरीर और मानसिक स्थिति के प्रति जागरूक बनाता है। शरीर के प्रति जागरूकता। इस अभ्यास में हम अपने शरीर के हर हिस्से को ध्यान से महसूस करते हैं। हम यह ध्यान केंद्रित करते हैं कि शरीर के कौन से हिस्से तनावग्रस्त हैं और कौन से हिस्से आराम महसूस कर रहे हैं। यह अभ्यास शरीर के प्रति एक गहरी जागरूकता और ध्यान को बढ़ाता है, जिससे मानसिक शांति मिलती है। विचारों और भावनाओं का निरीक्षण। माइंडफुलनेस का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हम अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी जजमेंट के देख सकते हैं। लेखक यह सुझाव देते हैं कि हमें अपने विचारों को किसी वस्तु की तरह देखना चाहिए, जैसे हम आसमान में तैरते बादलों को देखते हैं। हम विचारों और भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम उन्हें पहचान सकते हैं और उन्हें बिना किसी प्रतिक्रिया के छोड़ सकते हैं। माइंडफुलनेस में स्थिरता लाना। यह अभ्यास यह सिखाता है कि माइंडफुलनेस को केवल एक बार करने से ही शांति नहीं मिलती,
बल्कि इसे जीवन के हर पहलू में लगातार लागू करना जरूरी है। माइंडफुलनेस को एक दिनचर्या बनाना और इसे अपने दैनिक कार्यों में शामिल करना, जैसे खाने, चलने या काम करते समय ध्यान देना, हमारी मानसिक स्थिति को स्थिर करता है। जॉन काबट-जिन के अनुसार माइंडफुलनेस का अभ्यास केवल शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि यह हमें अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में जागरूक और उपस्थित रहने की क्षमता भी देता है। भाग 2, माइंडफुलनेस का अभ्यास कैसे करें। इस भाग में जॉन काबट-जिन बताते हैं कि माइंडफुलनेस केवल एक विचार नहीं, बल्कि एक अभ्यास है जिसे नियमित रूप से किया जा सकता है। वे इस खंड में माइंडफुलनेस के अभ्यास के सरल और प्रभावी तरीके बताते हैं, जिन्हें कोई भी व्यक्ति अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकता है। इस खंड का उद्देश्य पाठकों को यह सिखाना है कि माइंडफुलनेस को कैसे वास्तविक जीवन में उतारा जा सकता है और इसे एक स्थायी आदत में बदला जा सकता है। सांसों पर ध्यान केंद्रित करना माइंडफुलनेस का सबसे मूलभूत अभ्यास है। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना। जॉन काबट-जिन बताते हैं कि जब हम अपनी सांसों पर ध्यान लगाते हैं तो हम अपने दिमाग को भटकने से रोक सकते हैं और वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित हो सकते हैं। यह अभ्यास हमें अपने शरीर और मानसिक स्थिति के प्रति जागरूक बनाता है। शरीर के प्रति जागरूकता। इस अभ्यास में हम अपने शरीर के हर हिस्से को ध्यान से महसूस करते हैं। हम यह ध्यान केंद्रित करते हैं कि शरीर के कौन से हिस्से तनावग्रस्त हैं और कौन से हिस्से आराम महसूस कर रहे हैं। यह अभ्यास शरीर के प्रति एक गहरी जागरूकता और ध्यान को बढ़ाता है, जिससे मानसिक शांति मिलती है। विचारों और भावनाओं का निरीक्षण। माइंडफुलनेस का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हम अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी जजमेंट के देख सकते हैं। लेखक यह सुझाव देते हैं कि हमें अपने विचारों को किसी वस्तु की तरह देखना चाहिए, जैसे हम आसमान में तैरते बादलों को देखते हैं। हम विचारों और भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम उन्हें पहचान सकते हैं और उन्हें बिना किसी प्रतिक्रिया के छोड़ सकते हैं। माइंडफुलनेस में स्थिरता लाना। यह अभ्यास यह सिखाता है कि माइंडफुलनेस को केवल एक बार करने से ही शांति नहीं मिलती, बल्कि इसे जीवन के हर पहलू में लगातार लागू करना जरूरी है। माइंडफुलनेस को एक दिनचर्या बनाना और इसे अपने दैनिक कार्यों में शामिल करना, जैसे खाने, चलने या काम करते समय ध्यान देना, हमारी मानसिक स्थिति को स्थिर करता है। जॉन काबट-जिन के अनुसार माइंडफुलनेस का अभ्यास केवल शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि यह हमें अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में जागरूक और उपस्थित रहने की क्षमता भी देता है। ध्यान की शुरुआत। माइंडफुलनेस फॉर बिगिनर्स में जॉन काबट-जिन ध्यान की शुरुआत करने के बारे में विस्तार से बताते हैं। उनका कहना है कि ध्यान एक सरल लेकिन गहन अभ्यास है, जिसे हर कोई आसानी से शुरू कर सकता है। ध्यान का उद्देश्य सिर्फ शांत बैठना नहीं है, बल्कि अपने मन और शरीर की गहरी समझ प्राप्त करना है। ध्यान की शुरुआत के लिए सबसे पहले आपको आरामदायक स्थिति में बैठने की आवश्यकता होती है। आप किसी कुर्सी पर बैठ सकते हैं या जमीन पर क्रॉस-लेग्ड बैठ सकते हैं। यह आपकी पसंद और आराम पर निर्भर करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी रीढ़ सीधी हो, ताकि आप शांति से बैठ सकें। इसके बाद अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना होता है। काबट-जिन के अनुसार सांस सबसे सुलभ तरीका है अपने मन को वर्तमान क्षण में लाने का। आप अपनी श्वास की गति को महसूस करें, बिना उसे बदलने की कोशिश किए। हर सांस के साथ आप महसूस करेंगे कि आपका शरीर और मन धीरे धीरे शांत हो रहे हैं। जब आप सांस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपका दिमाग भटकने लगेगा। यह स्वाभाविक है। लेकिन जब भी ऐसा हो, आपको बिना किसी आलोचना के अपने दिमाग को फिर से सांस पर लाना होता है। इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप स्वयं को जज न करें। यदि आप अपने विचारों को देखते हैं और स्वीकार करते हैं, तो आप धीरे धीरे ध्यान के अभ्यास में सुधार कर सकते हैं। शुरुआत में ध्यान की अवधि छोटी रखनी चाहिए, जैसे 5 से 10 मिनट, और धीरे धीरे इसे बढ़ाया जा सकता है। ध्यान के अभ्यास से मानसिक शांति, तनाव में कमी और अपने अनुभवों के प्रति जागरूकता बढ़ती है। काबट-जिन का मानना है कि ध्यान एक ऐसा अभ्यास है जो धीरे धीरे जीवन में गहरी शांति और संतुलन लाता है। शरीर के प्रति जागरूकता। शरीर के प्रति जागरूकता माइंडफुलनेस का एक महत्वपूर्ण अभ्यास है, जिसे जॉन काबट-जिन ने विस्तार से समझाया है। यह अभ्यास हमें अपने शरीर के प्रत्येक हिस्से को गहराई से महसूस करने और उसकी स्थिति को स्वीकार करने का अवसर देता है।
अक्सर हम अपने शरीर के संकेतों को अनदेखा कर देते हैं, जिससे तनाव और अन्य समस्याएं बढ़ जाती हैं। लेकिन जब हम अपने शरीर के प्रति सचेत होते हैं, तो हम इसके साथ एक गहरा संबंध बना सकते हैं। इस अभ्यास में सबसे पहले एक आरामदायक स्थिति में बैठें या लेट जाएं। अपनी आंखें बंद करें और ध्यान को धीरे धीरे अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों पर केंद्रित करें। यह प्रक्रिया बॉडी स्कैन के रूप में जानी जाती है। इसे चरणबद्ध तरीके से किया जाता है। 1. पैरों से शुरुआत करें। अपने पैरों की उंगलियों पर ध्यान केंद्रित करें। महसूस करें कि वे कैसे जमीन या फर्श को छू रही हैं। किसी भी तनाव, दबाव या आराम को पहचानें। 2. ऊपर की ओर बढ़ें। धीरे धीरे अपने टखनों, घुटनों, जांघों और कूल्हों पर ध्यान केंद्रित करें। यह सुनिश्चित करें कि आप हर हिस्से को महसूस करें। 3. धड़ और छाती पर ध्यान दें। अपनी सांसों को महसूस करें और देखें कि वे आपके शरीर को कैसे प्रभावित कर रही हैं। अपने दिल की धड़कनों को महसूस करें। 4. हाथ और कंधे अपनी बाहों, कंधों और हथेलियों पर ध्यान केंद्रित करें। किसी भी तनाव या भारीपन को महसूस करें और इसे धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास करें। 5. गर्दन और सिर। अपने गर्दन, जबड़े, चेहरे और माथे पर ध्यान केंद्रित करें। किसी भी सख्त या तनावपूर्ण हिस्से को पहचानें। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य अपने शरीर के हर हिस्से को बिना किसी जजमेंट के महसूस करना है। अगर आप किसी हिस्से में दर्द या असुविधा महसूस करते हैं, तो उसे बदलने की कोशिश न करें, बल्कि उसे वैसा ही स्वीकार करें। शरीर के प्रति जागरूकता का अभ्यास हमें अपने शरीर और मन के बीच एक मजबूत संबंध बनाने में मदद करता है। यह तनाव को कम करता है, भावनात्मक स्थिरता को बढ़ावा देता है और हमें अपने शरीर को बेहतर तरीके से समझने का अवसर देता है। यह माइंडफुलनेस का एक सरल लेकिन गहरा अनुभव है। विचारों और भावनाओं का निरीक्षण। माइंडफुलनेस फॉर बिगिनर्स में जॉन काबट-जिन यह बताते हैं कि हमारे विचार और भावनाएं लगातार बदलती रहती हैं, जैसे आसमान में बादल आते जाते रहते हैं। लेकिन अक्सर हम अपने विचारों और भावनाओं के साथ इतना जुड़ जाते हैं कि वे हमें पूरी तरह प्रभावित करने लगते हैं। माइंडफुलनेस के अभ्यास में विचारों और भावनाओं को केवल देखने या निरीक्षण करने का महत्व है, न कि उनसे प्रतिक्रिया करने या उन्हें जज करने का। इस अभ्यास में जब भी कोई विचार या भावना आपके मन में आए, तो उसे एक बाहरी पर्यवेक्षक की तरह देखें। इसे रोकने या बदलने की कोशिश न करें। यह समझें कि विचार और भावनाएं क्षणिक होती हैं, वे आती हैं और थोड़ी देर बाद चली जाती हैं। इस प्रक्रिया को डिटैच्ड ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। कैसे करें विचारों और भावनाओं का निरीक्षण? 1. एक आरामदायक स्थान पर बैठें और अपनी आंखें बंद कर लें। 2. अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और जब भी कोई विचार या भावना आपके मन में आए, तो उसे पहचानें। 3. यह न सोचें कि यह विचार अच्छा है या बुरा, बल्कि इसे तटस्थ दृष्टि से देखें। 4. अपने विचारों को नाम देने की कोशिश करें, जैसे यह गुस्सा है, यह चिंता है, यह खुशी है। 5. विचारों और भावनाओं को प्रवाहित होने दें, जैसे नदी में बहते हुए पत्ते। उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश न करें। जॉन काबट-जिन बताते हैं कि इस अभ्यास का उद्देश्य विचारों और भावनाओं से पूरी तरह अलग होना नहीं है, बल्कि उनके प्रति जागरूक होना है। यह जागरूकता हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारे विचार और भावनाएं हमारे जीवन को नियंत्रित नहीं करती, बल्कि वे केवल हमारे अनुभवों का एक हिस्सा हैं। जब आप अपने विचारों और भावनाओं को निरीक्षण करते हैं, तो आप अपने अंदर एक अलग तरह की शांति और स्थिरता महसूस करते हैं। यह अभ्यास आपको सिखाता है कि कठिन भावनाओं जैसे गुस्सा, डर या चिंता को कैसे संभालना है और जीवन में अधिक स्पष्टता और संतुलन कैसे लाना है। माइंडफुलनेस में स्थिरता लाना। माइंडफुलनेस को प्रभावी बनाने के लिए इसमें निरंतरता और स्थिरता बनाए रखना बेहद महत्वपूर्ण है। जॉन काबट-जिन इस खंड में बताते हैं कि माइंडफुलनेस का अभ्यास एक बार करने से ही स्थायी लाभ नहीं मिलता, यह एक नियमित और अनुशासित प्रक्रिया है। इसे जीवन के हर पहलू में धीरे धीरे शामिल करना पड़ता है। अक्सर हम माइंडफुलनेस का अभ्यास शुरू तो कर लेते हैं, लेकिन व्यस्तता, आलस्य या भटकाव के कारण इसे स्थायी रूप से अपनाने में मुश्किल होती है।
लेखक सुझाव देते हैं कि माइंडफुलनेस में स्थिरता लाने के लिए इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए, जैसे हम रोजमर्रा के अन्य कार्य करते हैं। माइंडफुलनेस को स्थिरता देने के लिए सुझाव: एक निश्चित समय चुनें। हर दिन एक निश्चित समय पर माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। सुबह का समय सबसे उपयुक्त होता है, क्योंकि यह दिन की शुरुआत को शांत और केंद्रित बनाता है। 2. छोटी शुरुआत करें। शुरुआत में 5 से 10 मिनट का ध्यान करें और धीरे धीरे समय बढ़ाएं। लंबे समय तक अभ्यास करने की कोशिश में निराश होने से बचें। 3. रोजमर्रा की गतिविधियों में माइंडफुलनेस को केवल ध्यान तक सीमित न रखें। खाना खाते समय, चलते समय या किसी भी अन्य काम करते समय पूरी जागरूकता के साथ उस पल में उपस्थित रहें। 4. खुद को याद दिलाते रहें। माइंडफुलनेस में स्थिरता बनाए रखने के लिए अलार्म या नोट्स का उपयोग करें, जो आपको दिन में कई बार वर्तमान क्षण में लौटने की याद दिला सके। 5. भटकने पर खुद को जज न करें। अगर आपका मन भटकता है या आप नियमित अभ्यास नहीं कर पाते, तो खुद को दोष न दें। बस दोबारा शुरुआत करें और धैर्य रखें। माइंडफुलनेस में स्थिरता लाने का मतलब है इसे अपनी दिनचर्या का एक अभिन्न हिस्सा बनाना, जैसे सांस लेना। लेखक बताते हैं कि जब माइंडफुलनेस आपकी आदत बन जाती है, तो यह आपके जीवन के हर पहलू में गहराई और संतुलन लाने लगती है। तनावपूर्ण परिस्थितियों में भी आप शांत और केंद्रित महसूस करते हैं। यह स्थिरता न केवल आपकी मानसिक और शारीरिक स्थिति को बेहतर बनाती है, बल्कि आपको जीवन के हर क्षण को पूरी तरह से जीने में मदद करती है। भाग 3: बाधाओं को समझना और उनसे पार पाना। माइंडफुलनेस का अभ्यास करते समय हमारे सामने कई प्रकार की बाधाएं आती हैं। जॉन काबट-जिन इस खंड में बताते हैं कि ये बाधाएं सामान्य हैं और हर किसी को इसका सामना करना पड़ता है। इनका मुख्य कारण हमारा अनियंत्रित मन है, जो अक्सर भटकता है या प्रतिरोध करता है। लेकिन माइंडफुलनेस के अभ्यास के दौरान इन बाधाओं को पहचानना और उन्हें स्वीकार करना ही उनकी शक्ति को कम करने का पहला कदम है। 1. सबसे आम बाधाएं। भटकता हुआ मन। ध्यान करते समय हमारा मन अतीत और भविष्य में भटकने लगता है। यह स्वाभाविक है, लेकिन इसे बार बार वर्तमान क्षण में लाना माइंडफुलनेस का अभ्यास है। ध्यान करने में आलस्य, नियमित अभ्यास करने में कठिनाई होना या ध्यान के लिए समय निकालना। भावनात्मक अस्थिरता, गुस्सा, उदासी, डर या चिंता जैसी भावनाएं ध्यान भंग कर सकती हैं। उम्मीदें और परिणाम। कई बार हम माइंडफुलनेस से तुरंत लाभ की उम्मीद करते हैं और जब ऐसा नहीं होता तो निराशा होती है। 2. बाधाओं को समझना। जॉन काबट-जिन बताते हैं कि ये बाधाएं हमारी मानसिक आदतों का हिस्सा हैं। जब हम माइंडफुलनेस का अभ्यास शुरू करते हैं, तो हमारा दिमाग इसे एक नई चुनौती की तरह देखता है और प्रतिरोध करने लगता है। लेकिन जब हम अपनी बाधाओं को पहचान लेते हैं, तो हम उन्हें बिना जज किए स्वीकार कर सकते हैं। 3. बाधाओं से पार पाने के उपाय। स्वीकार करना। पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात है अपनी बाधाओं को स्वीकार करना। उन्हें अस्वीकार करने या दबाने से वे और मजबूत हो जाती हैं। धैर्य रखना। माइंडफुलनेस में सुधार धीरे धीरे होता है। किसी भी बाधा को दूर करने के लिए समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। वर्तमान में लौटना। जब भी आपका मन भटके, गहरी सांस लें और खुद को वर्तमान क्षण में वापस लाएं। छोटे लक्ष्य बनाएं। बड़े परिणामों की उम्मीद करने की बजाय अपने अभ्यास को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। जैसे दिन में सिर्फ 5 मिनट माइंडफुलनेस का अभ्यास। सहानुभूति और आत्मकरुणा। खुद पर कठोर न बने। हर किसी को बाधाओं का सामना करना पड़ता है और यह पूरी तरह से सामान्य है। 4. माइंडफुलनेस में बाधाओं का महत्व। लेखक के अनुसार बाधाएं केवल रुकावट नहीं हैं, बल्कि वे हमारे अभ्यास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। वे हमें सिखाती हैं कि कैसे धैर्य, सहनशीलता और जागरूकता के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना किया जाए। जब हम इनसे पार पाना सीखते हैं, तो यह न केवल हमारे माइंडफुलनेस अभ्यास को मजबूत बनाता है, बल्कि हमारे जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी मदद करता है। बाधाएं हमें यह समझने का मौका देती हैं कि माइंडफुलनेस केवल एक आदत नहीं है, बल्कि एक जीवन जीने का तरीका है। इसे अपनाने के लिए निरंतर अभ्यास और सकारात्मक दृष्टिकोण की जरूरत होती है। ध्यान में आने वाली आम बाधाएं। जॉन काबट-जिन बताते हैं कि ध्यान का अभ्यास सरल लग सकता है,
लेकिन इसके दौरान कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ये बाधाएं स्वाभाविक हैं और हर ध्यान करने वाले व्यक्ति के अनुभव का हिस्सा होती हैं। इन्हें पहचानकर और समझकर ही हम उनसे पार पा सकते हैं। 1. भटकता हुआ मन। ध्यान के दौरान हमारा मन अक्सर इधर उधर भटकने लगता है। अतीत की चिंताओं या भविष्य की योजनाओं में उलझना सबसे आम बाधा है। मन की यह स्वाभाविक प्रवृत्ति ध्यान की गहराई में जाने से रोकती है। 2. बेचैनी और अधीरता। ध्यान करते समय हमें तुरंत परिणाम की उम्मीद होती है। जब ऐसा नहीं होता तो हम बेचैनी महसूस करते हैं या अभ्यास को छोड़ने का मन बना लेते हैं। 3. शारीरिक असुविधा। ध्यान के दौरान शरीर में दर्द, खिंचाव या कोई अन्य असुविधा महसूस हो सकती है। यह हमें ध्यान से विचलित कर सकता है। 4. भावनात्मक अस्थिरता। ध्यान के दौरान कभी कभी गुस्सा, उदासी, डर या निराशा जैसी भावनाएं उभर सकती हैं। ये भावनाएं हमें असहज कर सकती हैं और ध्यान से दूर कर सकती हैं। 5. आलस्य और नींद का आना। शरीर और मन जब शांति की स्थिति में आते हैं तो आलस्य या नींद हावी हो सकती है। यह ध्यान की नियमितता बनाए रखने में बाधा बनता है। 6. आलोचनात्मक विचार। ध्यान के दौरान हम अक्सर अपने बारे में या ध्यान की प्रक्रिया के बारे में आलोचनात्मक हो जाते हैं। जैसे, क्या मैं सही तरीके से कर रहा हूं या मैं इसे ठीक से क्यों नहीं कर पा रहा। 7. प्रेरणा की कमी। कभी कभी लंबे समय तक अभ्यास के बावजूद ध्यान में प्रगति का अनुभव न होना प्रेरणा कम कर सकता है। इन बाधाओं को दूर करने के लिए सुझाव: स्वीकार करें, हर बाधा को स्वाभाविक मानें। यह ध्यान प्रक्रिया का हिस्सा है। सांसों पर लौटें। जब भी मन भटके, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। यह आपको वर्तमान में वापस लाएगा। धैर्य रखें, ध्यान का असर धीरे धीरे होता है। जल्दी परिणाम की अपेक्षा न करें। आरामदायक स्थिति चुनें। ध्यान करते समय ऐसी मुद्रा अपनाएं जिसमें आप सहज महसूस करें। नियमित अभ्यास करें, भले ही शुरुआत में बाधाएं महसूस हों। नियमितता से अभ्यास करते रहने से ये बाधाएं कम होती जाएंगी। ध्यान की इन बाधाओं को समझना और उनसे पार पाना माइंडफुलनेस का अभिन्न हिस्सा है। ये बाधाएं हमें आत्मजागरूकता और धैर्य सिखाने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती हैं। ध्यान करते समय भटकाव। ध्यान के दौरान मन का भटकना सबसे आम और स्वाभाविक बाधा है। जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो हमारा मन विचारों, भावनाओं और अतीत या भविष्य की चिंताओं में खोने लगता है। यह अनुभव लगभग हर व्यक्ति को होता है, चाहे वह ध्यान में नया हो या वर्षों से अभ्यास कर रहा हो। भटकाव का मुख्य कारण यह है कि हमारा मन स्वाभाविक रूप से सक्रिय और गतिशील होता है। वह हमेशा कुछ न कुछ सोचने, योजनाएं बनाने या समस्याएं हल करने की कोशिश करता है। ध्यान के अभ्यास में जब हम मन को स्थिर करने का प्रयास करते हैं तो यह उसकी सामान्य गतिविधि के विपरीत होता है और इसी कारण वह भटकने लगता है। भटकाव के सामान्य रूप: 1. अतीत में उलझना, पुराने अनुभवों, गलतियों या सुखद यादों को बार बार याद करना। 2. भविष्य की चिंता, आने वाले समय में क्या होगा, उसकी चिंता या कल्पना करना। 3. काम और जिम्मेदारियां, दैनिक जीवन के कामों और जिम्मेदारियों के बारे में सोचना। 4. भावनात्मक प्रतिक्रियाएं, गुस्सा, डर, दुख या खुशी जैसी भावनाओं का उभरना। 5. आलोचनात्मक विचार, खुद के ध्यान अभ्यास को जज करना, जैसे मैं सही कर रहा हूं या नहीं। भटकाव को संभालने के तरीके: जॉन काबट-जिन बताते हैं कि ध्यान में भटकाव को समस्या की तरह न देखें, बल्कि इसे अपने अभ्यास का हिस्सा मानें। यह माइंडफुलनेस सिखाने का एक स्वाभाविक तरीका है। भटकाव को संभालने के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाएं। 1. भटकाव को पहचानें। जैसे ही आप महसूस करें कि आपका मन भटक गया है, इसे शांत तरीके से स्वीकार करें। अभी मेरा ध्यान भटक गया है, यह पहचानना पहला कदम है। 2. सांसों पर लौटें। अपने भटकाव को रोके बिना धीरे धीरे अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। हर बार जब भी आपका मन भटके, इसे अपनी सांसों की ओर लौटाने का प्रयास करें। 3. खुद को जज न करें। अगर बार बार भटकाव हो तो खुद को दोषी न मानें। ध्यान का उद्देश्य पूर्णता नहीं है, बल्कि बार बार वर्तमान में लौटने की प्रक्रिया को दोहराना है। 4. धैर्य बनाए रखें। ध्यान एक अभ्यास है
और इसमें समय लगता है। भटकाव से परेशान होने के बजाय इसे स्वीकार करें और अभ्यास जारी रखें। 5. विचारों को तैरते हुए देखें। अपने विचारों को बादलों की तरह तैरता हुआ देखें। उन्हें आने और जाने दें, लेकिन उनके साथ उलझने से बचें। भटकाव का महत्व। भटकाव को अक्सर ध्यान की विफलता समझा जाता है, लेकिन वास्तव में यह अभ्यास का एक अहम हिस्सा है। जब आप बार बार अपने मन को वर्तमान में लौटाते हैं, तो यह आपके ध्यान को मजबूत करता है और माइंडफुलनेस को गहराई देता है। भटकाव हमें यह सिखाता है कि हमारा मन कितना व्यस्त और अनियंत्रित हो सकता है। यह आत्मजागरूकता का एक महत्वपूर्ण कदम है, जो धीरे धीरे मानसिक शांति और स्पष्टता की ओर ले जाता है। अधीरता और बेचैनी से निपटना। ध्यान करते समय अधीरता और बेचैनी का अनुभव करना बेहद स्वाभाविक है। यह हमारी मनोस्थिति और मानसिक आदतों का हिस्सा है, जो स्थिरता और शांत रहने के अभ्यास के दौरान सामने आती हैं। जब हम ध्यान में बैठते हैं, तो हमारा मन अक्सर तुरंत परिणाम चाहता है या किसी और चीज की ओर भागने की कोशिश करता है। यह बेचैनी कभी शारीरिक होती है, जैसे किसी मुद्रा में आराम महसूस न होना, तो कभी मानसिक, जैसे विचारों और भावनाओं का अशांत हो जाना। इससे निपटने का पहला कदम इसे समझना और स्वीकार करना है। बेचैनी और अधीरता को रोकने या बदलने की कोशिश करने के बजाय इसे ध्यानपूर्वक महसूस करें। इसे अपनी अभ्यास प्रक्रिया का हिस्सा मानें। जब आप बेचैनी महसूस करें, तो अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। गहरी और धीमी सांसें लेते हुए अपने मन को वर्तमान क्षण में वापस लाने का प्रयास करें। इस दौरान खुद को जज न करें। अगर आप बार बार बेचैन महसूस करते हैं या अधीर हो जाते हैं, तो इसे असफलता न मानें। यह ध्यान के अभ्यास का ही एक हिस्सा है, जो आपको सिखाता है कि जीवन की असुविधाओं और चुनौतियों को कैसे शांतिपूर्वक स्वीकार किया जाए। अधीरता और बेचैनी को आत्मकरुणा और धैर्य के साथ संभालने से धीरे धीरे यह कम होने लगती है। अधीरता से निपटने के लिए निरंतर अभ्यास और धैर्य आवश्यक है। यह समझें कि ध्यान कोई गंतव्य नहीं है, बल्कि एक यात्रा है। हर बार जब आप बेचैनी महसूस करते हुए भी अभ्यास जारी रखते हैं, तो आप अपने भीतर स्थिरता और शांति का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया समय लेती है, लेकिन इसके परिणाम गहरे और स्थायी होते हैं। स्वयं को आलोचना से मुक्त करना। ध्यान और माइंडफुलनेस का अभ्यास करते समय हम अक्सर खुद की आलोचना करने लगते हैं। मैं इसे सही तरीके से नहीं कर पा रहा हूं, मेरा मन बार बार भटक रहा है, या मैं इसमें अच्छा क्यों नहीं हूं, जैसे विचार स्वाभाविक रूप से आते हैं। यह आत्म-आलोचना हमारी गहरी मानसिक आदतों का हिस्सा है, जो हमें वर्तमान क्षण का अनुभव पूरी तरह से करने से रोकती है। स्वयं को आलोचना से मुक्त करने का पहला कदम इसे पहचानना है। जब भी आप अपने मन में आलोचनात्मक विचार उठता हुआ महसूस करें, उसे जज किए बिना स्वीकार करें। यह समझें कि ये विचार सिर्फ आपके पुराने सोचने के तरीकों का हिस्सा हैं और इन्हें बदलने का समय आ गया है। इसके बाद इन आलोचनात्मक विचारों को करुणा और स्वीकृति से बदलें। खुद से कहें, मैं जो भी कर रहा हूं वह पर्याप्त है, या ध्यान का हर पल एक नई शुरुआत है। यह आपको अपने अभ्यास को अधिक सहजता और आत्मकरुणा के साथ जारी रखने में मदद करेगा। स्वयं को आलोचना से मुक्त करने के लिए जरूरी है कि आप परिपूर्णता की अपेक्षा छोड़ दें। ध्यान का उद्देश्य परफेक्शन हासिल करना नहीं है, बल्कि अपने मन और शरीर को समझना और वर्तमान क्षण में रहना है। जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे, आलोचना के विचार धीरे धीरे कम होंगे और आप अपने भीतर अधिक सहजता और शांति का अनुभव करेंगे। बाधाओं को अवसर में बदलना। ध्यान और माइंडफुलनेस के अभ्यास में आने वाली बाधाएं हमें अक्सर निराश करती हैं, लेकिन इन्हें अवसर में बदला जा सकता है। ये बाधाएं हमें यह सिखाने के लिए होती हैं कि मानसिक स्थिरता और जागरूकता कैसे विकसित की जाए। जब हमारा मन भटकता है, अधीरता या बेचैनी होती है, या भावनाएं उभरती हैं, तो ये ध्यान की विफलता नहीं, बल्कि हमारे अभ्यास को गहराई देने के मौके हैं। हर बाधा हमें अपने भीतर झांकने और अपने व्यवहार व मानसिक आदतों को समझने का अवसर देती है। भटकाव हमें यह दिखाता है कि हमारा मन कितना सक्रिय और अस्थिर है, जबकि अधीरता हमें धैर्य का महत्व सिखाती है। इसी तरह भावनात्मक उथल-पुथल यह सिखाती है कि कैसे हम मुश्किल भावनाओं को स्वीकार कर सकते हैं। बाधाओं को अवसर में बदलने का सबसे अच्छा तरीका है इन्हें जज किए बिना स्वीकार करना।
जब कोई रुकावट आए तो इसे अपने अभ्यास का हिस्सा मानें। गहरी सांस लें और वर्तमान में लौटने का प्रयास करें। यह प्रक्रिया आपकी आत्मजागरूकता और सहनशीलता को बढ़ाती है। इन बाधाओं को एक शिक्षक की तरह देखें। हर बार जब आप किसी बाधा का सामना करते हुए भी अभ्यास जारी रखते हैं, तो आप माइंडफुलनेस को और गहराई से सीखते हैं। धीरे धीरे ये बाधाएं न केवल गायब होने लगती हैं, बल्कि आपके जीवन को अधिक संतुलित और शांतिपूर्ण बनाने का साधन बन जाती हैं। भाग 4, वर्तमान क्षण में जीना। वर्तमान क्षण में जीने का मतलब है अपने पूरे ध्यान और ऊर्जा को इसी पल पर केंद्रित करना। यह माइंडफुलनेस का मुख्य उद्देश्य है। जॉन काबट-जिन इस खंड में बताते हैं कि हमारे दिमाग का अधिकतर समय अतीत की यादों या भविष्य की चिंता में बीतता है, जिससे हम वर्तमान में होने वाली चीजों से कनेक्ट नहीं हो पाते। हम सोचते हैं कि आने वाले समय में हम खुश या सफल होंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि केवल वर्तमान में ही हम पूरी तरह से जी सकते हैं। जब हम वर्तमान क्षण में जीने का अभ्यास करते हैं, तो हम न केवल अपने अनुभवों को पूरी तरह से समझ पाते हैं, बल्कि मानसिक शांति और संतुलन भी प्राप्त करते हैं। यह हमें पूरी तरह से जागरूक बनाता है कि हम क्या कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं और हमारे चारों ओर क्या हो रहा है। वर्तमान में जीने के फायदे में शांति, तनाव में कमी और आत्मजागरूकता का बढ़ना शामिल है। जब हम खुद को वर्तमान में पूरी तरह से समर्पित कर देते हैं, तो हम पुराने पछतावे और भविष्य की अनिश्चितताओं से मुक्त हो जाते हैं। यह हमें जीवन को अधिक सरलता और स्पष्टता से देखने में मदद करता है। वर्तमान क्षण में जीने के अभ्यास के लिए सांस पर ध्यान केंद्रित करना, अपने आसपास के माहौल को पूरी तरह से महसूस करना और अपनी भावनाओं व विचारों को बिना किसी प्रतिक्रिया के देखना आवश्यक है। यह धीरे धीरे जीवन में संतुलन और गहरी संतुष्टि लाता है। वर्तमान क्षण को अपनाना। वर्तमान क्षण को अपनाना का मतलब है हर पल को बिना किसी मानसिक रुकावट के पूरी तरह से जीना और स्वीकार करना। हमारी आदत होती है कि हम या तो अतीत में खो जाते हैं या फिर भविष्य के बारे में चिंता करते रहते हैं, लेकिन यही वह समय होता है जिसे हम नियंत्रित कर सकते हैं। जब हम वर्तमान को पूरी तरह से अपनाते हैं, तो हम हर अनुभव, हर भावना और हर विचार को बिना किसी तनाव या दबाव के महसूस करते हैं। वर्तमान क्षण को अपनाने का मतलब यह भी है कि हम जो कुछ भी कर रहे होते हैं, उसे पूरा ध्यान और पूरी संजीदगी से करें। चाहे वह खाना खाना हो, चलना हो, काम करना हो या किसी से बात करना हो, हम हर गतिविधि को पूरी जागरूकता और ध्यान से करें। यह न केवल हमारी मानसिक शांति को बढ़ाता है, बल्कि हमें जीवन के हर छोटे से छोटे पल में आनंद भी मिलता है। जब हम वर्तमान क्षण को अपनाते हैं, तो हम अपने विचारों और भावनाओं से दूर नहीं भागते, बल्कि उन्हें बिना किसी जजमेंट के स्वीकार करते हैं। यह हमें जीवन के हर अनुभव को जैसा है वैसा स्वीकार करने की शक्ति देता है, जिससे हम मानसिक शांति और संतुष्टि की ओर बढ़ते हैं। इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने भीतर और बाहर के हर पल को बिना किसी शंका या संकोच के स्वीकार करें। इससे जीवन अधिक सरल और समृद्ध बन जाता है, क्योंकि हम हर पल को उसी रूप में जीते हैं जैसे वह है, बिना किसी अपेक्षाओं या तनाव के। छोटे छोटे सुखों को महसूस करना। हमारे जीवन में बहुत से छोटे छोटे सुख होते हैं जो अक्सर हमारी व्यस्त दिनचर्या में नजरअंदाज हो जाते हैं। ये सुख बड़े नहीं होते, लेकिन जब हम उन्हें पूरी तरह से महसूस करते हैं, तो वे हमारे जीवन में गहरी संतुष्टि और खुशी ला सकते हैं। छोटे सुखों में एक गर्म कप चाय का स्वाद, सुबह की ताजगी, किसी प्रिय व्यक्ति से बातचीत या फिर हवा की हल्की ठंडक जैसी सामान्य चीजें शामिल हो सकती हैं। माइंडफुलनेस का अभ्यास करने से हम इन छोटे सुखों को अधिक ध्यान से महसूस कर सकते हैं। जब हम वर्तमान क्षण में रहते हैं और अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से खोलते हैं, तो हर एक पल में खुशी का अनुभव करना संभव हो जाता है। यह हमें यह सिखाता है कि हमें हमेशा बड़े सुखों का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि जो कुछ भी हमारे पास है उसका आनंद लेना चाहिए। छोटे सुखों को महसूस करने के लिए हमें खुद को पूरी तरह से उस क्षण में समर्पित करना होता है। जैसे ही हम किसी भी गतिविधि में शामिल होते हैं, उस पर अपना ध्यान पूरी तरह से केंद्रित करें। इस तरह हम हर छोटे सुख को अपनी पूरी संवेदनाओं के साथ अनुभव कर सकते हैं, जिससे जीवन अधिक शांत, संतुलित और प्रसन्नतापूर्ण बन जाता है। हर पल में जागरूकता लाना। हर पल में जागरूकता लाना का मतलब है अपने जीवन के हर क्षण को पूरी तरह से महसूस करना और समझना।
यह माइंडफुलनेस का एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसमें हम अपने विचारों, भावनाओं और शारीरिक संवेदनाओं को बिना किसी जजमेंट के देख सकते हैं। जब हम हर पल में जागरूक होते हैं तो हम खुद को और अपने आसपास की दुनिया को नए दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। जागरूकता का अभ्यास हमें यह सिखाता है कि हम किसी भी अनुभव को पूरी तरह से जी सकते हैं, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। जब हम अपनी सांस, शारीरिक हाव-भाव या किसी और घटना पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम मानसिक शांति और संतुलन पा सकते हैं। इसके साथ ही हम अपनी प्रतिक्रियाओं को भी बेहतर समझ सकते हैं, जिससे जीवन में अधिक नियंत्रण और संतुलन महसूस होता है। हर पल में जागरूकता लाने का अभ्यास हमारी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाता है और हमें अपनी आदतों और प्रतिक्रियाओं पर ध्यान देने की क्षमता देता है। जब हम इस प्रकार से जीते हैं तो हम न केवल अपने कार्यों में पूरी तरह से उपस्थित रहते हैं, बल्कि हर अनुभव में एक गहरी संतुष्टि और आनंद भी महसूस करते हैं। अभी और यहीं का महत्व, अभी और यहीं का मतलब है वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहना। यह माइंडफुलनेस का मूल सिद्धांत है, जिसमें हम अपने ध्यान को पूरी तरह से वर्तमान पर केंद्रित करते हैं और अतीत या भविष्य की चिंताओं से मुक्त रहते हैं। इस दृष्टिकोण को अपनाकर हम जीवन के हर क्षण को गहरे तरीके से अनुभव कर सकते हैं, जिससे मानसिक शांति और संतुष्टि मिलती है। हम अक्सर अपने जीवन को भविष्य की उम्मीदों या अतीत के पछतावों में खोकर जीते हैं, लेकिन अभी और यहीं का अभ्यास करने से हम इस आदत से बाहर निकल सकते हैं। जब हम वर्तमान में रहते हैं तो हम अपने आसपास की दुनिया को साफ तौर पर देख सकते हैं, हमारी सोच अधिक स्पष्ट और संपूर्ण होती है और हम किसी भी स्थिति का सामना शांति और समझ के साथ कर सकते हैं। अभी और यहीं का अभ्यास हमें यह सिखाता है कि हम जो भी अनुभव कर रहे हैं वह पूरी तरह से मूल्यवान है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। वर्तमान क्षण में रहने से हम न केवल तनाव और चिंता से मुक्त होते हैं, बल्कि हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी अधिक आनंद और संतोष मिलता है। यह जीवन को सरल और अधिक अर्थपूर्ण बना देता है, क्योंकि हम हर पल को जैसा है वैसा स्वीकार करते हैं और जीते हैं। अपनी इंद्रियों का उपयोग करना, माइंडफुलनेस का एक महत्वपूर्ण पहलू अपनी इंद्रियों का पूरी तरह से उपयोग करना है। हमारी 5 इंद्रियां, दृष्टि, श्रवण, स्पर्श, स्वाद और गंध हमारे लिए वर्तमान क्षण को समझने और अनुभव करने का एक बेहतरीन साधन है। जब हम इन इंद्रियों को जागरूकता के साथ उपयोग करते हैं तो हम अपने आसपास की दुनिया को अधिक गहरे और स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, जिससे हर पल का अनुभव और भी समृद्ध हो जाता है। इंद्रियों का उपयोग करके हम न केवल अपनी बाहरी दुनिया को महसूस कर सकते हैं, बल्कि अपने भीतर की स्थितियों को भी बेहतर समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम किसी चीज को छूते हैं तो हम उसकी बनावट, तापमान और बनावट को महसूस कर सकते हैं। या अगर हम किसी स्वाद का अनुभव करते हैं तो हम उसे पूरे ध्यान और सटीकता से पहचान सकते हैं। यह हमें केवल बाहरी अनुभवों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद नहीं करता, बल्कि हमारे आंतरिक अनुभवों जैसे भावनाओं और विचारों को भी स्वीकार करने का अवसर देता है। अपनी इंद्रियों का उपयोग करने से हम वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित हो सकते हैं, जिससे तनाव कम होता है और मानसिक शांति मिलती है। यह हमें यह सिखाता है कि हमें जीवन में हर अनुभव का मूल्य समझना चाहिए, चाहे वह साधारण सा क्यों न हो। जब हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से पूरी तरह से वर्तमान को महसूस करते हैं तो हर पल खास और अर्थपूर्ण बन जाता है। भाग 5, माइंडफुलनेस को जीवन में शामिल करना। माइंडफुलनेस का अभ्यास केवल ध्यान तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसे जीवन के हर पहलू में लागू किया जा सकता है। इस भाग में बताया गया है कि कैसे हम माइंडफुलनेस को अपनी दैनिक दिनचर्या और कामों में भी शामिल कर सकते हैं, ताकि हम अधिक जागरूक, शांत और संतुलित जीवन जी सकें। माइंडफुलनेस को जीवन में शामिल करने का मतलब है कि हम हर पल को पूरी तरह से जीने की कोशिश करें। चाहे हम कुछ भी कर रहे हों, खाना खाना, चलना, काम करना या किसी से बात करना, हमारी पूरी शांति और ध्यान उसी कार्य में होना चाहिए। इस तरह से हम न केवल उस कार्य को बेहतर तरीके से कर सकते हैं, बल्कि उसके प्रति हमारी जागरूकता और समझ भी बढ़ती है। जब हम माइंडफुलनेस को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो हम तनाव और चिंता से मुक्त होने की दिशा में बढ़ते हैं। हम न केवल अपने विचारों और भावनाओं को बेहतर समझ पाते हैं, बल्कि हम उन पर प्रतिक्रिया करने के बजाय उनसे दूरी बना सकते हैं। इस अभ्यास से जीवन के हर अनुभव में आनंद और संतोष आ सकता है,
क्योंकि हम अपने हर क्षण को पूरी तरह से अपनाते हैं। माइंडफुलनेस को जीवन में शामिल करने के लिए हमें छोटे छोटे कदम उठाने होंगे, जैसे किसी काम को पूरी एकाग्रता से करना, सांस पर ध्यान केंद्रित करना या अपनी भावनाओं और विचारों को बिना किसी जजमेंट के देखना। यह हमें एक स्थिर और संतुलित जीवन की ओर अग्रसर करता है, जहां हम हर पल को पूरी तरह से अनुभव कर पाते हैं और किसी भी स्थिति में शांति बनाए रख सकते हैं। रोजमर्रा की गतिविधियों में माइंडफुलनेस केवल ध्यान के समय तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे हम अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों में भी शामिल कर सकते हैं। जब हम अपने दिनचर्या के कामों को पूरी तरह से जागरूकता के साथ करते हैं, तो हम अपने जीवन को अधिक संतुलित, शांत और तनाव मुक्त बना सकते हैं। यह हमें हर क्षण में जीने और अनुभव करने का अवसर देता है। रोजमर्रा की गतिविधियों में माइंडफुलनेस लाने का मतलब है उन कामों को बिना किसी जल्दबाजी या मानसिक रुकावट के करना। जैसे जब हम नाश्ता कर रहे हों तो खाने के स्वाद, बनावट और गंध को पूरी तरह से महसूस करें। जब हम चल रहे हों तो अपने कदमों, हवा की ठंडक और आसपास के दृश्यों पर ध्यान केंद्रित करें। यहां तक कि साधारण कार्य जैसे बर्तन धोना, सफाई करना या गाड़ी चलाना भी माइंडफुलनेस के साथ किया जा सकता है। जब हम इन गतिविधियों को पूरी ध्यान के साथ करते हैं, तो न केवल हम उन कार्यों को बेहतर तरीके से कर पाते हैं, बल्कि हम अपनी मानसिक स्थिति को भी शांत और स्थिर रखते हैं। माइंडफुलनेस से हर कार्य में आनंद आ सकता है, क्योंकि हम हर पल को पूरी जागरूकता और स्वीकार्यता के साथ अनुभव करते हैं। इस तरह रोजमर्रा की गतिविधियों में माइंडफुलनेस को लागू करने से न केवल हमारे कार्यों में गुणवत्ता आती है, बल्कि हमें जीवन के छोटे छोटे सुखों का भी अनुभव होता है। यह हमारे जीवन को अधिक संतुलित और पूर्ण बनाता है, क्योंकि हम वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहते हैं। चलते हुए ध्यान, वॉकिंग मेडिटेशन। चलते हुए ध्यान या वॉकिंग मेडिटेशन माइंडफुलनेस का एक शक्तिशाली तरीका है, जिसमें हम चलते समय पूरी जागरूकता के साथ वर्तमान क्षण में रहते हैं। यह ध्यान का एक गतिशील रूप है जो शारीरिक गति और मानसिक शांति को जोड़ता है। इस अभ्यास में हम अपने कदमों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और प्रत्येक कदम को पूरी तरह से महसूस करते हैं, जिससे हमारे मन को स्थिरता और शांति मिलती है। वॉकिंग मेडिटेशन का अभ्यास करते समय सबसे पहले हमें अपनी सांसों और शरीर की गति को महसूस करना चाहिए। हर कदम को धीमी और सजग गति से रखें, जैसे कि आप हर कदम को पूरी तरह से अनुभव कर रहे हों। जब हम कदम बढ़ाते हैं, तो हम अपनी आत्मजागरूकता को बढ़ाते हैं और मानसिक भटकाव से मुक्त होते हैं। चलते हुए ध्यान के दौरान हम अपने आसपास के वातावरण को भी पूरी तरह से महसूस कर सकते हैं, जैसे हवा, ध्वनियां या भूमि की सतह। यह अभ्यास हमें वर्तमान में रहने और अपने विचारों से दूरी बनाने में मदद करता है, क्योंकि हमारा ध्यान सिर्फ चलने पर और शरीर की संवेदनाओं पर होता है। यह तरीका खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो बैठकर ध्यान नहीं कर पाते या जो अधिक गतिशील होते हैं। वॉकिंग मेडिटेशन से शरीर और मन दोनों को आराम मिलता है और यह एक शांतिपूर्ण, सजग और ध्यानपूर्ण जीवन जीने में मदद करता है। माइंडफुलनेस और रिश्ते। माइंडफुलनेस का अभ्यास न केवल आत्म साक्षात्कार और मानसिक शांति के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे रिश्तों को भी गहरा और मजबूत बना सकता है। जब हम अपने रिश्तों में माइंडफुलनेस को अपनाते हैं, तो हम अधिक संवेदनशील, समझदार और सहानुभूतिपूर्ण बनते हैं। यह हमें अपने पार्टनर, परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों के साथ अधिक सच्चे और सहज रूप से जुड़ने का अवसर देता है। माइंडफुलनेस हमें यह सिखाता है कि हमें अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी जल्दबाजी या निर्णय के पहचानना चाहिए। जब हम अपने रिश्तों में पूरी तरह से मौजूद रहते हैं, तो हम न केवल दूसरों को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, बल्कि खुद को भी अधिक स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। इसका मतलब है कि हम अपने पार्टनर या प्रियजन की भावनाओं और जरूरतों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं और उनके साथ जुड़ने का तरीका अधिक गहरा होता है। माइंडफुलनेस रिश्तों में कई तरीकों से मदद कर सकता है। 1. सुनना। जब हम पूरी तरह से उपस्थित रहते हैं, तो हम दूसरों की बातों को ध्यानपूर्वक सुन सकते हैं, जिससे वे महसूस करते हैं कि उनकी बातों की कदर की जा रही है। 2. आलोचना से बचना। माइंडफुलनेस हमें बिना किसी आलोचना या जजमेंट के अपने विचारों और भावनाओं को स्वीकारने की क्षमता देता है। इससे रिश्तों में सकारात्मकता बनी रहती है। 3. धैर्य और समझ।
जब हम वर्तमान क्षण में पूरी तरह से रहते हैं तो हम किसी भी स्थिति में अधिक धैर्य और समझदारी से प्रतिक्रिया देते हैं। 4. भावनाओं को समझना। माइंडफुलनेस से हम अपनी भावनाओं को पहचान सकते हैं और उन्हें उचित तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, जिससे रिश्ते में गहरी समझ और विश्वास उत्पन्न होता है। जब हम अपने रिश्तों में माइंडफुलनेस का अभ्यास करते हैं तो हम न केवल दूसरों के प्रति अधिक जागरूक और करुणामय होते हैं, बल्कि खुद को भी बेहतर समझ पाते हैं। यह हमें आत्मस्वीकृति, सहनशीलता और प्यार के साथ जुड़ने का एक सुंदर तरीका प्रदान करता है। माइंडफुलनेस से करुणा और आत्मस्वीकृति बढ़ाना। माइंडफुलनेस न केवल हमारे विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूकता को बढ़ाता है, बल्कि यह करुणा, कंपैशन और आत्मस्वीकृति, सेल्फ एक्सेप्टेंस को भी बढ़ावा देता है। जब हम पूरी तरह से वर्तमान क्षण में उपस्थित होते हैं तो हम अपने और दूसरों के प्रति अधिक समझ और सहानुभूति महसूस करने लगते हैं, जिससे करुणा और आत्मस्वीकृति विकसित होती है। 1. करुणा का विकास। माइंडफुलनेस से हमें अपनी और दूसरों की भावनाओं को बिना किसी जजमेंट के देख पाने की क्षमता मिलती है। जब हम अपने आप को समझते हैं और अपनी कमजोरियों और समस्याओं को स्वीकार करते हैं तो हम दूसरों के प्रति भी वही करुणा महसूस करते हैं। यह करुणा हमें न केवल दूसरों के दुखों और संघर्षों को महसूस करने में मदद करती है, बल्कि हमें उन्हें सहायक और सहानुभूतिपूर्ण तरीके से जवाब देने का मौका देती है। माइंडफुलनेस के अभ्यास से हम यह समझने लगते हैं कि हर व्यक्ति अपनी चुनौतियों का सामना कर रहा है और हम सभी एक ही मानव अनुभव से गुजरते हैं। इससे करुणा बढ़ती है और हम एक दूसरे की मदद करने के लिए प्रेरित होते हैं। 2. आत्मस्वीकृति का विकास। माइंडफुलनेस से हम अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को बिना आलोचना किए स्वीकार करना सीखते हैं। जब हम अपने दोषों, त्रुटियों और कमजोरियों को बिना जजमेंट के देख पाते हैं तो हम खुद को अधिक स्वीकार करने लगते हैं। यह आत्मस्वीकृति हमें शांति और संतुलन का एहसास देती है। हम अपने आप को कम करने, दोष देने या आलोचना करने के बजाय खुद से प्यार और समझ के साथ व्यवहार करते हैं। यह हमें आत्मसंवेदनशीलता और आत्मकरुणा की ओर मार्गदर्शन करता है, जिससे हम आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बढ़ाते हैं। माइंडफुलनेस का अभ्यास करके हम करुणा और आत्मस्वीकृति दोनों को एक साथ बढ़ा सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि हम अपनी पूरी मानवता, अपने अच्छे और बुरे पहलुओं को स्वीकार करें और दूसरों के साथ उसी तरह से सहानुभूति और दया से पेश आएं जैसे हम खुद के साथ व्यवहार करते हैं। इस तरह से माइंडफुलनेस हमें जीवन को और अधिक समझदारी, करुणा और प्रेम से जीने में मदद करता है। चलते हुए ध्यान, वॉकिंग मेडिटेशन। चलते हुए ध्यान या वॉकिंग मेडिटेशन माइंडफुलनेस का एक शक्तिशाली तरीका है जिसमें हम चलते समय पूरी जागरूकता के साथ वर्तमान क्षण में रहते हैं। यह ध्यान का एक गतिशील रूप है जो शारीरिक गति और मानसिक शांति को जोड़ता है। इस अभ्यास में हम अपने कदमों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और प्रत्येक कदम को पूरी तरह से महसूस करते हैं, जिससे हमारे मन को स्थिरता और शांति मिलती है। वॉकिंग मेडिटेशन का अभ्यास करते समय सबसे पहले हमें अपनी सांसों और शरीर की गति को महसूस करना चाहिए। हर कदम को धीमी और सजग गति से रखें, जैसे कि आप हर कदम को पूरी तरह से अनुभव कर रहे हों। जब हम कदम बढ़ाते हैं तो हम अपनी आत्मजागरूकता को बढ़ाते हैं और मानसिक भटकाव से मुक्त होते हैं। चलते हुए ध्यान के दौरान हम अपने आसपास के वातावरण को भी पूरी तरह से महसूस कर सकते हैं, जैसे हवा, ध्वनियां या भूमि की सतह। यह अभ्यास हमें वर्तमान में रहने और अपने विचारों से दूरी बनाने में मदद करता है, क्योंकि हमारा ध्यान सिर्फ चलने पर और शरीर की संवेदनाओं पर होता है। यह तरीका खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो बैठकर ध्यान नहीं कर पाते या जो अधिक गतिशील होते हैं। वॉकिंग मेडिटेशन से शरीर और मन दोनों को आराम मिलता है और यह एक शांतिपूर्ण, सजग और ध्यानपूर्ण जीवन जीने में मदद करता है। माइंडफुलनेस और रिश्ते। माइंडफुलनेस का अभ्यास न केवल आत्म साक्षात्कार और मानसिक शांति के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे रिश्तों को भी गहरा और मजबूत बना सकता है। जब हम अपने रिश्तों में माइंडफुलनेस को अपनाते हैं तो हम अधिक संवेदनशील, समझदार और सहानुभूतिपूर्ण बनते हैं। यह हमें अपने पार्टनर, परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों के साथ अधिक सच्चे और सहज रूप से जुड़ने का अवसर देता है। माइंडफुलनेस हमें यह सिखाता है कि हमें अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी जल्दबाजी या निर्णय के पहचानना चाहिए। जब हम अपने रिश्तों में पूरी तरह से मौजूद रहते हैं
तो हम न केवल दूसरों को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, बल्कि खुद को भी अधिक स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। इसका मतलब है कि हम अपने पार्टनर या प्रियजन की भावनाओं और जरूरतों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं और उनके साथ जुड़ने का तरीका अधिक गहरा होता है। माइंडफुलनेस रिश्तों में कई तरीकों से मदद कर सकता है। 1. सुनना। जब हम पूरी तरह से उपस्थित रहते हैं तो हम दूसरों की बातों को ध्यानपूर्वक सुन सकते हैं, जिससे वे महसूस करते हैं कि उनकी बातों की कदर की जा रही है। 2. आलोचना से बचना। माइंडफुलनेस हमें बिना किसी आलोचना या जजमेंट के अपने विचारों और भावनाओं को स्वीकारने की क्षमता देता है। इससे रिश्तों में सकारात्मकता बनी रहती है। 3. धैर्य और समझ। जब हम वर्तमान क्षण में पूरी तरह से रहते हैं तो हम किसी भी स्थिति में अधिक धैर्य और समझदारी से प्रतिक्रिया देते हैं। 4. भावनाओं को समझना। माइंडफुलनेस से हम अपनी भावनाओं को पहचान सकते हैं और उन्हें उचित तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, जिससे रिश्ते में गहरी समझ और विश्वास उत्पन्न होता है। जब हम अपने रिश्तों में माइंडफुलनेस का अभ्यास करते हैं तो हम न केवल दूसरों के प्रति अधिक जागरूक और करुणामय होते हैं, बल्कि खुद को भी बेहतर समझ पाते हैं। यह हमें आत्मस्वीकृति, सहनशीलता और प्यार के साथ जुड़ने का एक सुंदर तरीका प्रदान करता है। माइंडफुलनेस से करुणा और आत्मस्वीकृति बढ़ाना। माइंडफुलनेस न केवल हमारे विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूकता को बढ़ाता है, बल्कि यह करुणा, कंपैशन और आत्मस्वीकृति, सेल्फ एक्सेप्टेंस को भी बढ़ावा देता है। जब हम पूरी तरह से वर्तमान क्षण में उपस्थित होते हैं तो हम अपने और दूसरों के प्रति अधिक समझ और सहानुभूति महसूस करने लगते हैं, जिससे करुणा और आत्मस्वीकृति विकसित होती है। 1. करुणा का विकास। माइंडफुलनेस से हमें अपनी और दूसरों की भावनाओं को बिना किसी जजमेंट के देख पाने की क्षमता मिलती है। जब हम अपने आप को समझते हैं और अपनी कमजोरियों और समस्याओं को स्वीकार करते हैं तो हम दूसरों के प्रति भी वही करुणा महसूस करते हैं। यह करुणा हमें न केवल दूसरों के दुखों और संघर्षों को महसूस करने में मदद करती है, बल्कि हमें उन्हें सहायक और सहानुभूतिपूर्ण तरीके से जवाब देने का मौका देती है। माइंडफुलनेस के अभ्यास से हम यह समझने लगते हैं कि हर व्यक्ति अपनी चुनौतियों का सामना कर रहा है और हम सभी एक ही मानव अनुभव से गुजरते हैं। इससे करुणा बढ़ती है और हम एक दूसरे की मदद करने के लिए प्रेरित होते हैं। 2. आत्मस्वीकृति का विकास। माइंडफुलनेस से हम अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को बिना आलोचना किए स्वीकार करना सीखते हैं। जब हम अपने दोषों, त्रुटियों और कमजोरियों को बिना जजमेंट के देख पाते हैं तो हम खुद को अधिक स्वीकार करने लगते हैं। यह आत्मस्वीकृति हमें शांति और संतुलन का एहसास देती है। हम अपने आप को कम करने, दोष देने या आलोचना करने के बजाय खुद से प्यार और समझ के साथ व्यवहार करते हैं। यह हमें आत्मसंवेदनशीलता और आत्मकरुणा की ओर मार्गदर्शन करता है, जिससे हम आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बढ़ाते हैं। माइंडफुलनेस का अभ्यास करके हम करुणा और आत्मस्वीकृति दोनों को एक साथ बढ़ा सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि हम अपनी पूरी मानवता, अपने अच्छे और बुरे पहलुओं को स्वीकार करें और दूसरों के साथ उसी तरह से सहानुभूति और दया से पेश आएं जैसे हम खुद के साथ व्यवहार करते हैं। इस तरह से माइंडफुलनेस हमें जीवन को और अधिक समझदारी, करुणा और प्रेम से जीने में मदद करता है। इस किताब का सारांश, निष्कर्ष। यह किताब माइंडफुलनेस को समझने और उसे जीवन में अपनाने का एक समग्र मार्गदर्शन प्रदान करती है। इसमें यह बताया गया है कि माइंडफुलनेस सिर्फ ध्यान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे हर पहलू में जागरूकता लाने के बारे में है, चाहे वह हमारे विचार हों, भावनाएं हों या हमारे रिश्ते और क्रियाएं हों। किताब के विभिन्न अध्यायों में वर्तमान क्षण की शक्ति, बिना निर्णय के जीवन जीने की महत्ता, आत्मस्वीकृति और करुणा का विकास जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। जब हम पूरी तरह से वर्तमान में रहते हैं और हर पल को जागरूकता से महसूस करते हैं, तो हम मानसिक शांति, संतुलन और तनाव में कमी महसूस करते हैं। यह किताब हमें यह सिखाती है कि कैसे हम अपनी दैनिक गतिविधियों में माइंडफुलनेस को शामिल कर सकते हैं और कैसे जीवन में आने वाली बाधाओं से निपट सकते हैं। आत्मस्वीकृति और करुणा के साथ हम न केवल अपने जीवन को अधिक संतुलित और खुशहाल बना सकते हैं, बल्कि दूसरों के प्रति भी सहानुभूति और समझ बढ़ा सकते हैं। निष्कर्ष रूप में, माइंडफुलनेस एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमारे जीवन को अधिक अर्थपूर्ण और समृद्ध बना सकता है। जब हम इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं, तो हम हर अनुभव को गहरे तरीके से महसूस कर सकते हैं,
जिससे हमारा जीवन अधिक शांतिपूर्ण, संतुष्टिपूर्ण और खुशहाल बनता है। दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको अगली ऑडियो बुक समरी कौन सी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट समरी में। इसी तरह नए नए ऑडियो बुक समरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस ऑडियो बुक समरी में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।